अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कांग्रेस पार्टी ने एआईसीसी की तरफ से शुरू की गई मुल्क गिर तंजीमी तजदीद मुहिम संगठन सरीजन अभियान के हिस्से के तौर पर बडगाम में एक अहम जिले सतह का इजलास मुनक्किद किया। जायजा मीटिंग में एआईसीसी ऑब्जर्वर समीना शफीक, साबिक मेंबर कौमी कमीशन बराए ख़वातीन हुकूमत हिंद ने, रियासती मुबस्सरीन इरफान हफीज लोन एमएलए जम्मू कश्मीर प्रदेश महिला कांग्रेस की सदर शमीमा रायना और हाजी फारूक अहमद मीर के साथ शिरकत की। मुबस्सरीन ने पार्टी कारकुनों को तंजीम नौ के जारी अमल के बारे में आगाह किया। जम्मू कश्मीर का एक मुकाम राष्ट्र राइफल्स ने कश्मीर लेबर वेलफेयर एसोसिएशन के ताउन से अनंतनाग के हसनपुरा में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया, जिसमें मुकामी आबादी को सेहत की ज़रूरी खिदमात फराहम की गई। नताइज में हसनपुरा के बारे में इतला मिली, लेकिन इस साल के शुरू में करीबी मालपुरा अनंतनाग में इसी तरह का एक कैंप लगाया, जिसमें सैलाब से मुतासरा रिहायशियों को मुफ्त मशावरत, अद्वियात और राहत फराहम की गई। ये आउटरीच प्रोग्राम फौज की सद्भावना मुहिम का हिस्सा, जिसका मकसद दूर दराज इलाकों में सेहत की देखभाल तक रसाई को बढ़ाना और कम्युनिटी के ताल्लुकात को मजबूत बनाना है। अब्दुल्ला नज्जार, पैटर्न कश्मीर लेबर्स वेलफेयर एसोसिएशन। मेरे साथ मोहम्मद आरिफ भट्ट साहब, जो प्रेसिडेंट भी है इस एसोसिएशन के और इसके डायरेक्टर भी हैं। हमारी रिक्वेस्ट पर आज यहाँ हसनपुरा बाग में हसनपुरा आर्मी कैंप फर्स्ट आरआर की तरफ से जो खुद मेजर साहब, डॉक्टर साहब और पूरी टीम को लेकर यहाँ हर किस्म की दवाइयाँ लेकर आए और पूरे गाँव के लोगों को मेडिकल चेकअप किया, दवाई बांटे। और इस सारे काम के लिए हम उनकी सराहना करते हैं। और जिस अंदाज से और जिस पेशेंस से और जिस व्यवहार से उन्होंने सब तीमारदारों का चेकअप किया, तो ये एक अपनी मिसाल आप है। सर, इस मेडिकल कैंप के हवाले से बताइए। ये कश्मीर वेलफेयर लेबर वेलफेयर एसोसिएशन और हसनपुरा कैंप, जो कि हमारा फर्स्ट आरआर का एक कंपनी है, उसने मिल के हसनपुरा बाग में ये कैंप को ऑर्गेनाइज़ किया था। जो हम पिछली बार भी हमने कुछ महीनों पहले भी ये कैंप ऑर्गेनाइज़ किया था और हम लगातार रेगुलर इंटरवल्स पे ये कैंप फ्री मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज़ करते रहते हैं। और गाँव के जो भी लोग हैं, जिन्हें भी जनरल हेल्थ सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है और डॉक्टर्स की ज़रूरत है, उन्हें हम ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इससे हमारा और जन का मेल जोल बढ़ता है और सभी को फ़ायदा होता है। तो आने वाले समय में क्या ऐसे और भी मेडिकल कैंप्स होते रहेंगे? ये 100% जो हमारी आर्मी का और हमारा मोटिव है कि किस तरीके से आरआर में रह के और इंडियन आर्मी को कश्मीर की लोगों तक पहुंचना है और ये सबको ये दिखाना है कि हम एक ही परिवार का हिस्सा हैं और एक दूसरे की हेल्प से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए आगे भी और प्रेजेंटली भी जो मेडिकल कैंप और गेम्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, ये करंटली हर लेवल पे हर आरआर में होते हैं। और हमें अभी हमारे में भी एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज हुआ था, मेडिकल कैंप भी ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो इस तरीके से एक दूसरे के साथ कश्मीर में हमने इंडियन आर्मी ने मिल के काम करना है और सब के साथ आगे बढ़ना है। तो कैसा सहयोग लोगों को आपको आज मिला और इससे पहले मिल रहा था? नहीं, लोगों ने काफ़ी अच्छा सहयोग दिया है और काफ़ी अच्छा टर्नआउट भी रहा। पिछली बार भी मेडिकल कैंप में अराउंड 500 के आसपास लोग आए थे और इस बार भी अराउंड 300 to 400 लोगों ने हिस्सा लिया। और छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं, जिसके वजह से कई लोग, स्पेशली जो विमेन हैं हर घर में, जो वो नहीं पहुंच पाती हैं डॉक्टर्स तक, बच्चे विमेन जो हैं वो नहीं, उन पे एक्सेस हो पाता है अच्छे डॉक्टर्स का और स्पेशलाइज्ड मेडिकल स्टाफ का। तो उनके लिए ये मेरी तरफ से बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है जो इंडियन आर्मी का है, जिसकी वजह से उन घरों से वो महिलाएं और वो बच्चे जिन तक स्पेशलाइज्ड मेडिकल स्टाफ का एक्सेस नहीं है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने माता वैष्णवी देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में पहले बैच के बारे में बीजेपी के गैर ज़रूरी तनाज़े पर सख्त तनकीद की। इस बात पर इसरार किया कि दाखिले सिर्फ और सिर्फ मेरिट पर हैं और जम्मू कश्मीर असम्बली के जरिए मंजूर करदा एक्ट ये वाज़ेह करता है
निशस्तें मेरिट की बुनियाद पर मुख्तस की जानी चाहिए, ना कि मजहब की बुनियाद पर। उन्होंने मुतनबा किया कि मेरिट के बगैर निशस्तें मुख्तस करने की किसी भी कोशिश के लिए सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी दरकार होगी और इस बात पर जोर दिया कि आइन के सेक्युलर उसूल में मजहब की बुनियाद पर कोटे की कोई गुंजाइश नहीं है। अपने काम को अंजाम दें। आखिर अभी तक जो है हमारे आईन में सेक्युलरिज्म का शब्द जो है वो दर्ज है। अगर आप इस मुल्क को सेक्युलर नहीं रखना चाहते हो तो हटाइए वो शब्द। उसके बाद जो आपने करना आप करिए, जो हमने करना होगा वो हम कर लेंगे। जो बिल पास हुआ है उसमें कहीं पे ये दर्ज हुआ है कि मजहब देख के जो है सीटों का बंटवारा होगा। उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरिट के बुनियाद पे सीटों का फैसला होना था इम्तिहान के बाद। अब इन बच्चों का क्या कसूर है अगर मेरिट जो है इम्तिहान में ये आगे आ गए? मेहनत करिए और इम्तिहान पास करिए और एडमिशन हासिल करिए। अब किस लिए बचना है? समझ नहीं आता किस लिए। जब असेंबली ने बिल पास किया माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए, उसमें मुझे बताइए ना कहाँ पे लिखा था कि एक मजहब के लड़कों को या लड़कियों को उससे बाहर रखा जाएगा? उस वक्त ये कहा गया था कि इसमें एडमिशन जो है मजहब देख के नहीं होगा, सिर्फ मेरिट देख के होगा। अब जब मेरिट के बुनियाद पे एडमिशन के फैसले हो जाते हैं तो कुछ लोगों को ये पसंद नहीं है। अगर आपको बिना मेरिट के एडमिशन करना है तो सुप्रीम कोर्ट से इजाजत ले लीजिए, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं बिना मेरिट के आप एडमिशन दे नहीं सकते हो। और यहाँ मेरिट को एक तरफ रख के सिर्फ मजहब देख के जो है एडमिशन के फैसले लिए जा रहे हैं, जो कि कम से कम जहां तक मैं जानता हूं हमारे मुल्क के आईन में इस बात की इजाजत नहीं है। अब कल को अगर हम मजहब देख के ये सारे फैसले करना शुरू करें तो क्या सोशल वेलफेयर की स्कीमें भी हम मजहब देख के की जाएं? क्या राशन के दुकान भी मजहब पूछना शुरू करें? क्या पुलिस वाले मजहब देख के जो है अपने काम को अंजाम दें? आखिर अभी तक जो है हमारे आईन में सेक्युलरिज्म का शब्द जो है वो दर्ज है। अगर आप इस मुल्क को सेक्युलर नहीं रखना चाहते हो तो हटाइए वो शब्द। उसके बाद जो आपने करना आप करिए, जो हमने करना होगा वो हम कर लेंगे। लेकिन मैं फिर इस बात को दोहराता हूँ, बीजेपी को शायद अब सुनील शर्मा को आए हुए चंद ही दिन हो गए, उन्हें वो असेंबली का जो एक्ट है वो निकालना चाहिए। वो रिकॉर्ड में होगा, असेंबली के रिकॉर्ड में होगा। एलओपी हैं, असेंबली के सेक्रेटरी से वो रिकॉर्ड मांगे और देखें ना जो बिल पास हुआ है उसमें कहीं पे ये दर्ज हुआ है कि मजहब देख के जो है सीटों का बंटवारा होगा। उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरिट के बुनियाद पे सीटों का फैसला होना था इम्तिहान के बाद। अब इन बच्चों का क्या कसूर है अगर मेरिट जो है इम्तिहान में ये आगे आ गए? मेहनत करिए और इम्तिहान पास करिए और एडमिशन हासिल करिए। क्या कैसे अश्योर करोगे ना? तो फिर आप सीधा कहिए ना कि माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी और माता वैष्णो देवी अस्पताल। आप यूनिवर्सिटी को अस्पताल से अलग क्यों कर रहे हैं? फिर अस्पताल में भी कहिए ना कि ये माता वैष्णो देवी के चंदे का पैसे का अस्पताल है, इसमें मुसलमानों को या गैर हिंदुओं को इलाज नहीं दिया जाएगा। कहिए हम वहां इलाज को है कराना बंद करेंगे। अब मैं फिर इस बात पे तो आता हूं ना, अब जब ये जमीन दी गई यूनिवर्सिटी के लिए, जब एक्ट पास हुआ असेंबली में, उसमें बिल्कुल क्लियर है कि मजहब देख के इन सीटों का बंटवारा नहीं होगा, सिर्फ मेरिट देख के होगा। अब मेरिट में अगर कुछ बच्चे पीछे रह गए और कुछ आगे निकले तो ये किसका कसूर है? किसी का नहीं। ई ऑक्शन पर क्या कहेंगे? तो अच्छी बात है, ये 7 ब्लॉक्स हैं, ई ऑक्शन किया जा रहा है इनका। और मैं जैसे मैंने अपनी तकरीर में कहा, ये ब्लॉक्स किसी के हवाले नहीं किए जा रहे हैं, मरकज पे इनका कंट्रोल नहीं होगा। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी मदद कर रही है ताकि ट्रांसपेरेंट तरीके से ये अलॉट हो जाए, इनमें माइनिंग का काम शुरू हो जाए। और लाइमस्टोन जो है वो सीमेंट के लिए एक बहुत जरूरी रॉ मटेरियल बनता है। कोशिश की जाएगी कि न सिर्फ वहाँ माइनिंग हो, बल्कि अगर एक आध वहाँ सीमेंट इंडस्ट्री भी लगे तो वहाँ पे जो बेरोजगारी है उस बेरोजगारी को। मुल्क भर के टूर ऑपरेटर्स ने पहलगाम हमले के बाद मुतासरा सयाहत को फरोग देने के लिए कश्मीर के मुख्तलिफ सयाहती मुकामात का 4 रोज़ा फार्म ट्रिप शुरू किया है। हो रहा हूँ और आज हमने फैम ट्रिप स्टार्ट की हुई है बॉम्बे से सुबह से।
तो इतनी मज़ा आई हुई है कि कश्मीर मतलब रियली बहुत अच्छी है। यहाँ के लोग, खाना पीना, आज पूरा दिन बहुत मज़ा आया हुआ है और आगे हमारे 5 दिन की और टूर है। मे बी आखिरी दिन तक इतनी खुशी मिले, इतनी खुशी झोली भर के हम लेके जाएंगे। हम इसीलिए आज आए हुए हैं कि लोगों को विश्वास दिला सके कि देखिए यहाँ पे हम आए और हम सेफ़ है, तो आप भी सेफ़ है, आइए और देखिए करके। तो ये हो गया है, वो छोटा सा हादसा है, आई नो दैट, बट अभी उनको प्रमोट करना है, उनको सपोर्ट करना है हमें ए टूरिज़्म को। इसीलिए आज हम पूरे 24 एजेंट बॉम्बे और ऑल ओवर इंडिया से आए हुए, तो हम सब मिलके यही इसीलिए हम आए हैं कि सपोर्ट करके कश्मीर को ज़िंदा रखें। और नहीं, आइए आप हमारा विश्वास एक बार हमसे बात करिए, डरिए नहीं, एक बार बात करिए कि चीज़ क्या है करके। यहाँ पे कहीं पे डर जैसी बात नहीं है, हर लोगों का सपोर्ट से, तो वो सपोर्ट्स आपको हमें भी देना है और हम आपको देंगे। बहुत मिलनसार, जो चीज़ चाहिए वो चीज़ करके दे देते हैं, तो इससे ज़्यादा तो हम और कुछ बोल ही नहीं सकते। कहीं पे भी हमें प्रॉब्लम नहीं आया, गाड़ी आया, होटल, लच्ची, खाना और साइट सीन चालू हो गया, पूरा श्रीनगर लोकल किया हुआ है, तो बहुत मज़ा आई हुई है। प्लीज़ आइए और कश्मीर को अपना टूरिस्ट आके यहाँ पे और आगे बढ़ाइए कश्मीर को। हम कश्मीर को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, हमारे साथ में जितने भी एजेंट हैं सब मिलके इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए आज आए हैं। तो आप भी हमें सपोर्ट करिए और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। I'm Saloni Shon. I'm a travel agent from Calcutta, and I want to give my experience that जब मैं आज सुबह में when I reached the airport, I was little hesitant. थोड़ा awareness भी था because we could see the military, we could see the uniforms, the guns, everything, and I felt a little tense. But within couple of hours, I have taken the hospitality of 2 people over here. 2 hotels where we had a walkthrough, we had lunch, we had tea, and then we had the Shikara ride. And the change in atmosphere, the change in my thinking is 150%. So I would say the only way in which you can change the rationale of the customer is to make them come here. That's why we have come, so that we are confident. अगर मैं confident हूँ तो मेरा customer confident होगा, as simple as that. थोड़ा hesitate तो करते हैं, थोड़ा डरते तो हैं, but that's our duty ना, because I have experience now and I have to thank the person who has brought us over here and all these people who are helping us to see that actually it is not as bad. I am giving you an experience. जब गुवाहाटी में प्रॉब्लम था उल्फा का, सेम प्रॉब्लम, वी फेल्ट फ्राइटन, बट जब मैं गुवाहाटी गई मैं देखी वो प्रॉब्लम इतना नहीं है। डे टू डे लिविंग, डे टू डे पीपल, डे टू डे एक्सपीरियंसेस, दे आर लाइक अस. So unless you come here, you won't know, and you have to take that chance. If you love travel, Kashmir is inevitable. Harassment नहीं है, बहुत cooperation है. In fact, बहुत friendliness, बहुत positive attitude. We are all feeling very positive attitude. There is no hostility, no unfriendliness at all. They have to take the chance. They have to make the choice, absolutely active choice of coming to Kashmir, and only we can do that. Yeah, only we can do that. Only we can help you to promote. I'm sure we'll all do well. पूजा अक्षय हॉलीडेज़ है मेरा, मैं मुंबई से आई हूँ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग यहाँ के, बहुत अच्छा लग रहा है कश्मीर आके। रियली जो सुना था कि जन्नत है, डेफिनेटली ये जन्नत ही है जहाँ हम आज आए हैं। और मैं एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ कि हम स्पेशल थैंक्स RM हॉलीडेज़ को करना चाहते हैं, जिन्होंने हमें इनवाइट किया था कश्मीर। उनके लिए स्पेशल थैंक्स है हमारी तरफ से। आना चाहिए, जहाँ भी जाइए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स होते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोगों में कोई इश्यू हो। अगर हम ही ऐसा सोचने लगेंगे कि नहीं जाना चाहिए, तो फिर तो मेरे को लगता नहीं कि कोई कहीं आ सकता है। हम ये डर जो है हमारे दिल में वो हटाना चाहिए। हम जो आए हैं, हम तो ज़रा भी नहीं डर रहे हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं यहाँ के। डेफिनेटली कश्मीर का जो हमारा जो डील था, जो हमारा बिजनेस। जम्मू कश्मीर अनंतनाग में लड़कों के रिहायशी ट्रैकिंग कैंप पहलगाम को झंडी दिखाकर रवाना किया। डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के दफ्तर अनंतनाग ने स्पोर्ट्स स्टेडियम अनंतनाग से लड़कों के रिहायशी ट्रैकिंग कैंप को झंडी दिखाकर रवाना किया। टीम को बाज़ाब्ता तौर पर डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर अनंतनाग राजा याकूब और YSS महकमे के दीगर ओहदेदारों ने झंडी दिखाकर रवाना किया।
तकरीब के दौरान ऑफिसर ने तमाम शिरका के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि ये कैंप दूसरे नौजवान लड़कों को एडवेंचर खेलों में हिस्सा लेने की तरगीब देगा। ट्रैकिंग है और कहाँ पे जाना है इन बच्चों को? बच्चे जा रहे हैं ट्रैकिंग, यहाँ से पहलगाम की तरफ रवाना होने जा रहे हैं। बिल्कुल। इससे पहले हमारा गर्ल्स का ग्रुप किया है, वो अख्ताम हुआ। आज ये नया ग्रुप जा रहा है, इसमें बच्चे 14, 17, 19 के बच्चे हैं। बिल्कुल सर। 5 दिन का इनका प्रोग्राम है। हाँ हाँ। तो बस ये हमारा शेड्यूल होता है। जी सर, कितने बच्चे हैं ये टोटल? लगभग 90 बच्चे हैं। जी 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 जी। करने जा रहे हैं। तो बच्चों के लिए कोई हिदायत आपकी तरफ से सर? बस ये डिसिप्लिन मेंटेन करें। बिल्कुल। और इन एक्टिविटीज की तरफ ध्यान दें। बिल्कुल सर। गलत चीज से दूर रहे और जी जी। गलत सोबत से दूर रहे। बिल्कुल सर। तो हमारे ड्रग्स पैदा हुआ है, इससे दूर हो जाए। तो क्या आपको लग रहा है ट्रैकिंग उसमें हेल्प इनको कर सकती है? बहुत हेल्प कर सकता है। जी जी। गेट टुगेदर एक दूसरे के साथ रहेंगे और हमारे टीचर्स ऑप्शनल हैं जो इनको काउंसलिंग करते हैं। बिल्कुल सर। और अपने ट्रैकिंग स्पॉट पे और जहाँ भी उनका वेन्यू है वहाँ उसके लिए हमने अच्छे ऑप्शन रखे हैं, काउंसलिंग भी करते हैं। चलो सर, बहुत बहुत। आज आप ट्रैकिंग पे जा रहे हो, यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स डिपार्टमेंट ने ये ट्रैकिंग मुनक्किद की है, पहलगाम में आप जा रहे हो, तो कैसा लग रहा है? सर हमें बहुत अच्छा लग रहा है और जी जी। जो ट्रैकिंग है इससे हमें सीखने को भी बहुत अच्छा सब कुछ मिलेगा। तो इससे पहले ट्रैकिंग पे गए थे कभी? नहीं सर। तो ये पहला एक्सपीरियंस है आपको? पहलगाम आप जा रहे हो, तो क्या कहना चाहेंगे यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स डिपार्टमेंट के बारे में जो ये ट्रैकिंग आपके लिए मुनक्किद कर रहा है? सर डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है जी। स्टाफ मेंबर्स भी बहुत अच्छे हैं। जी जी। सब अच्छे से हम्बलनेस सब में है। हाँ, सब हाँ। अच्छे से बात करते हैं, सब कुछ ठीक है सर। चलो, आज आप ट्रैकिंग पे जा रहे हो यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से, पहलगाम में आपका ट्रैकिंग कैंप है, तो कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है सर। जी। तो बिल्कुल। तो इससे पहले गए थे ट्रैकिंग पे कभी? नहीं सर। तो ये पहला है आपका? तो मतलब अभी आपको एक्सपीरियंस होने वाला है, ट्रैकिंग कैसी होती है? चलो, क्या कहना चाहेंगे यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स डिपार्टमेंट के बारे में? शुक्रगुजार है यूथ सर्विस। चलो, ट्रैकिंग पे जा रहे हो यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जी। इससे पहले ट्रैकिंग पे गए थे कभी? तो ये आपका पहला एक्सपीरियंस है। तो अभी आपको पहलगाम जाना है, तो यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स डिपार्टमेंट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रगुजार है यूथ सपोर्ट्स के लिए जिन्होंने हमको ये मौका दिया। पहले बहुत शुक्र, मगर ये हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है। चलो चलो। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में यूनियन टेरिटरी की सतह पर यौम दस्तूर की तकरीबात की क़यादत की और गुज़िश्ता 76 सालों से कौम के लिए मसावत, आज़ादी और समाजी इंसाफ के रहनुमा के तौर पर आइन के किरदार की तस्दीक की। तमहीद के तिलावत के बाद इज्तिमा से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने आइन के बानियों को ख़राज अक़ीदत पेश किया और पॉलिसी साजों और सरकारी एहलकारों पर जोर दिया कि वो शहरियों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ुद को वक्फ़ करें। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा, हमारा आइन काबिल एहतराम है और इसने हिंदुस्तान की तरक्की की राह हमवार की है। हमें कौमी इत्तेहाद और सालमियत को बरकरार रखना चाहिए और माशरे में खुद एतमादी और को पैदा करना चाहिए। हिंदुस्तान को मजबूत और खुद इन्हिसार बनाने के लिए हर वसाइल का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ हाईटेक न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।